सुंदर सा प्लांट हो रहा है ये, हल्का सा यहाँ से ख़राब जैसा भी लग रहा है। है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग अभी 1 से 2 दिन पहले का है और अभी टाइम जो है 11:30 या 12 बज रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे अभी जस्ट मैं आशी और सिया को स्कूल से लेकर ही आई थी, क्योंकि इनका आज हाफ डे था। क्योंकि इनके स्कूल में जो है ये जो गेम्स का कॉम्पिटिशन्स होता है ना, वो होना शुरू हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनका थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ता होगा स्कूल में। तो इन बच्चों का जो है हाफ डे कर देते हैं। तो 3 दिन तक इनकी छुट्टी है, क्योंकि 3 दिन तक इनके स्कूल में जो है कंपटीशन चलेगा। तो दूसरे स्कूल के जो बच्चे हैं वो आएंगे, इस वजह से इनका जो है छुट्टी करी हुई है 3 दिन की। तो इनको मैं लेने गई थी, वहाँ से आई, आशी ने अपने कपड़े चेंज करके वो अपनी जगह पे रख दिए थे। यहाँ पर सिया ने अपने कपड़े ऐसे ही यहीं पे रख दिए थे, तो वो सब मैंने अभी सही संभाले हैं। और साथ में अपना पर्स वगैरह था यहाँ पर, वो भी रख दिए हैं। एक पर्स जो मैं आपको दिखा रही थी ना, उसमें जय श्री राम लिखा हुआ है, वो मम्मी लेकर आई थी जब मम्मी अयोध्या गई थी। और अभी यहाँ पर ना मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो अभी तो मैं लंच की तैयारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जो है जो गोलगप्पे होते हैं उसकी तैयारी ज़रूर करूँगी। क्योंकि रास्ते में ना सिया बोल रही थी मम्मी गोलगप्पे खिला दो, तो मैंने उसको, फिर मुझे याद आया कि घर पे ना गोलगप्पे हैं, सिर्फ उनको तलना है। और फिर क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा दिन के हो जाते हैं तो फिर वो ख़राब जैसे भी होने लग जाएंगे। तो मैंने कहा मैं घर में बनाऊँगी, घर में चल के खाना। और मेरे पास पानी पूरी का जो मसाला होता है, ये जो गोलगप्पे का जो पानी बनता है उसका जो मसाला होता है, वो भी मेरे पास पड़ा है। मतलब सारी चीज़ें घर पर थी ही। तो मैंने कहा बेटा अब घर में ही खाएंगे, क्योंकि फिर वैसे ही लेट हो जाता है, ट्रैफिक इतना रहता है, ऊपर से धूप, आजकल गर्मी होने लगी है। तो यही सब करके मैं उसको घर में लेकर आ गई थी। और अब फिर मैं सोची थी शायद वो भूल गई होगी, लेकिन वो घर में आके भूल ही नहीं, वो पीछे ही पड़ गई थी। तो मैंने कहा चलो फटाफट से मैं क्या करती हूँ, जो पैन है ना, तड़का पैन है, उसमें मैंने 2-2 3-3 करके गोलगप्पे जो हैं वो फ्राई कर दिए थे। और एक साइड में यहाँ पर सिया जो है पानी मैंने इसको दे दिया था, ये अपने आप से पानी जो है बना रही है। मतलब मैंने इसमें सारे मसाले सब ऐड कर दिए थे। और एक मैंने आपको दिखाई थी चटनी, जो इसकी फ्रेंड लेकर आई थी खट्टी मीठी वाली, वो भी मैंने इसमें डाल दी थी, क्योंकि उसमें ना पुदीना वगैरह सब कुछ था, वो डाल दिया था। और जो पानी पूरी का मसाला होता है वो डाल दिया, काला नमक डाल दिया, ये सब मैंने, चीनी डाल दी थी इसमें मैंने। तो ये खट्टा मीठा पानी बन गया था, बहुत अच्छा और था। और यहाँ पर मैं जो है ना जल्दी जल्दी फ्राई कर दूंगी, जो ये गोलगप्पे हैं इनको फ्राई भी कर दूंगी मैं। तो यहाँ पे आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन, बोल रही गोलगप्पे, आवाज नहीं आ रही है। तो आज हम लोग गोलगप्पे, तो किसी का बहुत मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। तो ये गोलगप्पे ना पड़े हुए थे काफी पहले के, तो इसको फ्राई कर रही हूँ। और सिर्फ ऐसे ही खट्टा मीठा पानी बना रहे हैं बस। और इसमें छोटे से बर्तन में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। चीनी बहुत है बेटा, अभी मिक्स नहीं हुई वो। तो आज इनकी जल्दी छुट्टी भी हो गई थी, तो आज ये फिर बोल रहे हैं खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि इन्होंने अभी ब्रेकफास्ट बहुत लेट करा है। तो इसलिए ये बोल रहे पानी पूरी खाएंगे, मतलब गोलगप्पे खाएंगे, तो फिर दिन में खाना नहीं खाएंगे। तो चलो हम यही खाते हैं। तो बस यहाँ पे जो गोलगप्पे हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं, और उसके साथ ही पानी भी बन चुका है झटपट वाला। लेकिन ये पानी इतनी फटाफट से बनाया, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी हो रहा था ये। तो मैं सारी प्लेट यहीं पर लेकर आ गई थी। और आशी के सिया, मतलब जो पापा हैं, मतलब मेरे जो फादर इन लॉ है, उनको उनके कमरे पे दे दिया था वहीं पर। और हम लोग यहीं पे खा रहे हैं। तो मैंने एक ही बड़ी प्लेट में लेकर आ गई थी, इसमें से हम सब खाएंगे, तो फिर ना बहुत बर्तन लग जाते हैं। तो आशी तो मानती नहीं है, वो अपने लिए अलग से लेकर आई, बाकी हम सब ने ऐसे ही खाया और बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद फिर भूख ही नहीं लगी, मतलब इन बच्चों ने तो खैर खाया ही नहीं, और मम्मी ने भी नहीं खाया था खाना। मैंने खाया था, मैंने थोड़ा लेट खाया था, लेकिन थोड़ा सा मैंने खाया था खाना। तो बस यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी पानी पूरी। तो घर में क्या होता है, तसल्ली से खा लो और जितना मर्जी बना के खा लो, क्योंकि बहुत सारे गोलगप्पे पड़े हुए थे इसलिए। तो उसके बाद मैं अब अपना ब्लॉग जो कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर से ना कुछ भी
व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करा। फिर मेरा व्लॉग भी एडिट करना था ना, उस के चक्कर में फिर ज़्यादा क्या थोड़ा बहुत ही व्लॉग करा है। फिर आशीष सिया को भी स्कूल से लेने गई थी, तो ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। फिर थोड़ा सा अपनी मम्मी से ही बात करी मैंने, तो फिर वही इतना तो मम्मी से बात नहीं करी, थोड़ी सी करी। फिर अपने काम को, फिर वही दिन में वही रेस्ट होता है, रेस्ट मतलब चाहिए होता है, तो फिर वो हुआ। और सिया ने तो आज बहुत सारा अपना होमवर्क करा, उसका काफ़ी होमवर्क आने लग गया है, तो पूरा दिन अपना होमवर्क करती रही। अभी ख़त्म करा है उसने, तब से आधे घंटे का रेस्ट लिया था, फिर तो पूरा होमवर्क करती रही। अब वो थोड़ा सा अपना रेस्ट कर रही है। और आशी अब अपने पढ़ाई की तैयारी कर रही है। आशी ने बहुत नींद, वो 12 बजे सोई, 3:30 बजे उठी है वो, थोड़ा देर टीवी देखे, अब अपना पढ़ाई करने के लिए बैठ रही है। और मैंने चाय के बर्तन वगैरह अभी जस्ट अभी वॉश करे, और अपना धीरे धीरे गर्मी जो है ना बढ़ना शुरू हो गया। तो मैंने बर्तन वॉश करे और भिंडी वॉश करी है। तो पहले मुझे ध्यान नहीं रहा, तो पहले वॉश कर देती। तो इसको थोड़ा ना सुखाना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसे कट कर दूँगी। मम्मी गई है सुंदरकांड में, और मैंने आज इयररिंग्स वगैरह कुछ नहीं पहना है। मेरे को ना इयररिंग्स दूसरे वाले लेने हैं, क्योंकि जो मेरे गोल्ड के हैं वो भी थोड़े बड़े हैं, और जो मैं वैसे पहनती हूँ वो भी बड़े हैं। तो उससे क्या हो रहा है, मेरे कान में ये दिख रहा है इस तरह से लटक रहा है, और फिर और मुझे ऐसा होता है कि वो ना हो जाए ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हो जाते होल से, इसलिए मैंने आज पहने नहीं है। मैं सोच रही हूँ कुछ हल्के वाले ले लेती हूँ, वो ये। और बस ये अपना रेस्ट कर रही है, भिंडी बाद में काटूँगी होता है। और यहाँ देखो सिया का पूरा कॉपी किताबों से सब भर गया है। और मैं सोच रही हूँ तब तक ना यहाँ पर ना पानी भी आ रखा है, और मैं सोच रही हूँ यहाँ भिंडी के जो हमारे पौधे हो रहे हैं उसमें पानी डालती हूँ। वैसे मम्मी सुबह डालती है, पापा शाम को पानी डालते हैं यहाँ पे, लेकिन गर्मी की वजह से ना अब पानी की बहुत ज़रूरत हो गई है यहाँ पे। तो मैं अभी फ्री हूँ, तो मैंने कहा मैं डाल देती हूँ। और बस यही, और तो कुछ नहीं है। भिंडी लगा रहे कि और कुछ होता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बंदर वगैरह के चक्कर में ना कुछ हम लगाते ही नहीं है फालतू। बस मिर्च लगा रखी है और भिंडी लगा रखी है, वो भी बंदर छोड़ेंगे तो। तो यहाँ पे हमारा धनिया हो रहा है, ये अभी तक तो तोड़ा नहीं है, क्योंकि पड़ोस में से भी भाभी जी ने दे दिया था, तो वो हो गया था। और ये हमारी भिंडी, ये देखो सुबह पानी डाला है मम्मी ने, पूरा सूख गया। और उधर मिर्ची लग रही है, मिर्ची में भी पानी सूख गया है, तो यहाँ पे ये पानी डालती है। और ये हमारे छोटे छोटे से देखो इतने प्यारे से फ्लावर्स हो रहे हैं, ये वाले, पता नहीं क्या नाम है इसका, मम्मी ने ही लगा रखेंगे। और ये नींबू का पेड़, चलिए तो उसमें पानी हल्का हल्का छिड़क देती हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी फ्री हूँ, कुछ काम तो है नहीं, तो इनको पानी ही दे देते हैं। तो बस यहाँ पर जो पानी है वो मैं दे रही हूँ, क्योंकि वैसे तो पापा और मम्मी ही जो है क्यारी वगैरह में पानी डालते हैं, या फिर आगे गार्डन है उसमें डालते हैं। तो अभी पापा भी किसी काम से गए हुए थे और मम्मी भी गई हुई हैं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं डाल देती हूँ, मैं फ्री भी थी, खाली क्या करो। और सच बताऊँ तो पौधों में पानी डालना ना वैसे काफ़ी अच्छा सा भी लगता है, मतलब कभी कभी डालती हूँ पानी, शायद इस वजह से भी लगता होगा। तो काफ़ी अच्छा लगता है पौधों को इस तरीके से गीला करना और मिट्टी में पानी डालना। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से मतलब डाला। मेन तो वही था, भिंडी, धनिया, और जो यहाँ पर अरबी लगा रखी है उसमें डालना था, मिर्ची थी, इनमें मैंने मेन डाल दिया था। बाकी गमलों में तो यहाँ पर पानी जो है भी मतलब था, क्योंकि मिट्टी इनकी गीली थी, तो मैंने गमलों में इतना डाला। साइड में जो उधर गमले हैं वहाँ पर मैंने डाल दिया था, क्योंकि वो सूख चुके थे, इसलिए मैंने जल्दी पानी भी डाल रही थी, क्योंकि एक तो मच्छर होने लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ से दरवाज़ा बंद कर दिया था, फिर मैं आगे वाले दरवाजे से ही आई थी। लेकिन एक तो मच्छर है, और दूसरा यहाँ पर ना हमने 1-2 बार जो है यहाँ पर सांप भी देखा है। एक बार मैंने देखा था, और वही सेम सांप जो है ना थोड़ा बड़ा हो गया है, और फिर मम्मी ने भी परसों एक दिन देखा है, तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ उसकी उधर की साइड ही वो सांप था, तो इसलिए मैं देख भी रही थी। खैर ऐसे तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी डर लगता है, कभी पता नहीं चलता है टाइम का, तो इसलिए मैं फटाफट डाल रही हूँ। ऊपर से फिर मच्छर भी होने लग गए थे, तो इसलिए मैं फटाफट से मैंने आगे पानी डाला, उधर साइड में गमले में डाला, और अभी मैं आ चुकी हूँ फ्रंट में। तो यहाँ पर जो हमने आजकल पापा ने लगा रखे हैं ऐसे ग्रीन वाले हैं, लेकिन वो बहुत बड़े हो जाते हैं पौधे, उसमें पापा मना करके गए थे कि पानी नहीं डालना है, क्योंकि शायद वो भी छोटे छोटे ज़्यादा पानी डाल के वो ख़राब हो रहे थे, तो उनमें तो नहीं डाला। लेकिन बाकी जैसे यहाँ पर हमने ये ग्रीन, जैसे बाड़ बोलते हैं इसको, ये लगा रखा है। और जैसे थोड़े बहुत जो हरे हरे प्लांट्स हैं उनमें मैं डाल रही थी, तब तक सिया आ गई। तो सिया बोलने लगी मम्मी मैं पानी डालूंगी, तो मैंने कहा चल तू ही डाल ले फिर पानी। तो उसके मैंने बता दिया था हल्के हल्के झुक कर पानी डालना, क्योंकि फिर एकदम तेज़ पानी डालो ना तो ये मिट्टी सारी बाहर आती है, पौधों की जड़ हिल जाती है, तो इनको पानी देने का भी तरीका ही होता है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन वो मानी नहीं मैं ही डालूंगी, तो फिर उसको ही डाल रही थी। यहाँ पे देखो हमारे कितना सुंदर सा प्लांट हो रहा है। ये हल्का सा यहाँ से ख़राब जैसा भी लग रहा है, लेकिन इसके फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं, वाइट कलर के, बड़े प्यारे लग रहे हैं। एक ही खिला है ये, और एक और था शायद, वो शायद ख़राब हो गया। ये बहुत सुंदर लग रहा है। और इधर एक हमारा चंपा का प्लांट हो रहा है, चंपा, ये देखो
कितना सुंदर लग रहा है। ये ना सिर्फ एक ही दिन खिलता है, सुबह खिलता है, शाम को ख़राब हो जाता है। ये देखो बहुत सुंदर लग रहा है ये। इसकी और भी ये कलियाँ आ रही है यहाँ पे छोटी छोटी। और यहाँ पे थोड़ा सा बस पानी ऐसे डाल रहे हैं सामने सामने, फ्री थे ना क्या करें, तो चलो पानी डाल देते हैं। ये देखो ये भी खिल गए सुंदर से हमारे फूल। और आज जो है नेक्स्ट डे हो चुका है, मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पर 6:30 बज रहे होंगे। तो मैं सुबह आपको बाहर दिखाने लाई थी, इतना अच्छा लगता है इस टाइम पे जो है। वैसे तो सनराइज़ हो जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा हमारे इधर दिखता नहीं क्योंकि पेड़ लग जाते हैं सामने, तो हल्का सा ठंडा ठंडा भी रहता है, अच्छा लगता है। वैसे तो आशी और सिया की छुट्टी है आज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी 3 दिन का इनका छुट्टी है। लेकिन आशी को अपने गेम्स के लिए जाना होता है, तो उसको गेम्स भी खैर देखना था क्योंकि फ़ुटबॉल का मैच भी है, तो उसको वो भी देखना था और उसको अपना गेम्स की प्रैक्टिस भी करनी थी, तो उसको जाना था, तो वो उठ गई थी, तो फिर वो मुझे भी उठा देती है। तो जब छुट्टी होती है तब तक इसका प्रैक्टिस वगैरह तो इसकी रोज़ होती है, लेकिन छुट्टी वाले दिन भी इनको बुलाते हैं, तो ये वहीं के लिए रेडी हो रही है। और यहाँ पर मैंने अपने लिए, मम्मी के लिए चाय भी चढ़ा दी है। यहाँ पर पपाया है, ये मैं कट करके आशी को दूँगी स्कूल के लिए। और ये भिंडी की सब्ज़ी मैंने गर्म कर दी है पराठे के साथ, ये ब्रेकफास्ट में खा के जाएगी। तो वैसे तो इनके वहाँ पर स्कूल में सारा का सारा जो अरेंजमेंट था वो सब था खाने पीने का, लेकिन मैंने ऐसे पपाया दे दिया था कि बाई चांस भूख लगी तो ये खा लेगी, तो वही मैं पपाया इसको दे रही हूँ। और एक पराठा फिर ये सब्ज़ी के साथ खा के चलेगी थी। और इसी बीच फिर मम्मी और मैंने भी चाय पी ली थी, क्योंकि फिर जब इनको छोड़ कर आओ फिर चाय पियो ना, थोड़ा सा लेट हो जाता है। और आजकल मैं ही सुबह इन्हें स्कूल छोड़ती हूँ, हस्बैंड फिर दिन में ले आते हैं, और कई बार होता है कि फिर मैं ही ले आती हूँ दिन में भी। तो बस यही सब है। और सिया जो है अपना आराम से सो रही है, क्योंकि उसकी तब 3 दिन की छुट्टी है, लेकिन होमवर्क वगैरह काफ़ी मिला हुआ है, तो वो अपना वो जो भी है वो कंप्लीट करेगी। और आशी जो है स्कूल चले गई है। और यहाँ पर जो है ये बड़े बड़े गमले हैं ना, मम्मी और मैं साइड में कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो डॉग फ्लावर लगे थे ना, अभी वो ख़राब हो चुके हैं, मतलब अब वो होंगे नहीं, तो मम्मी ने उसको जड़ सहित निकाल दिया है। और ये सामने वाले तो ठीक हैं, जो आप देख रहे हो 2 ठीक हैं, और 2-3 जो है ख़राब हो गए, तो साइड कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्रंट में रहता है, देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसको साइड में रख देंगे। फिर इसमें कुछ दूसरा जो है प्लांट वगैरह लगा देंगे। वैसे डॉग फ्लावर हमारे बहुत अच्छे हुए थे, मतलब सर्दियों के टाइम में हुए थे, और अभी तक देखो वो चल ही रहे थे। लेकिन अभी होता है धूप भी तेज़ है और उनका अपना टाइम भी हो चुका है, तो फिर इसलिए वो गमले मम्मी और मैंने हटा दिए थे। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, और अभी प्याज और आलू लिए थे, तो वही मैं यहाँ पर भर दूँगी टोकरी में, क्योंकि आजकल गर्मी है, तो पॉलीथीन में रह गए ना तो इसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो बस यही है, इसको भर के साइड में रख दूँगी। और जो पहले वाले प्याज और आलू है ना, पहले हम उसको ही यूज़ करेंगे, क्योंकि प्याज तो खैर ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, 4-5 रह रखे हैं, लेकिन आलू काफ़ी थे, तो आलू पहले पुराने वाले ही यूज़ करेंगे, फिर इनको जो है फिर यूज़ करेंगे। तो आलू को तो ऐसा है कि हर सब्ज़ी के साथ ये चलते हैं, तो जब भी ले लो कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा लेने पड़ते हैं ये। तो आलू क्योंकि होता ही है, आलू के कभी पराठे बन जाते हैं, कभी आशी और सेक ले स्कूल के लिए हो जाता है, कभी सब्जी, मतलब सब्जी में तो सारी सब्जियों में आजकल डलते ही आलू, वही है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, बास्केट में भर दिए हैं आलू और प्याज। अब मैं जो है क्लीन का काम करूँगी, क्योंकि झाड़ू हो चुका है, मुझे पोछा लगाना है, तो पोछा लगाने से पहले यहाँ पर जो क्लीनिंग डस्टिंग का काम है पहले मैं वो कर लूँगी। तो बाहर जो है उधर की साइड मैंने जो है क्लीनिंग कर दी है, वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है, और अब मैं पोछा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और सिया जो है ना इस टाइम तक उठ चुकी थी, तो फिर मैंने उसको कॉलिन और एक वो जो कपड़ा है क्लीन करने वाला वो पकड़ा दिया था। मैंने कहा बेटा यहाँ पर जो सेंटर टेबल है, और जो भी हम लोग उसे पता है क्या क्या क्लीनिंग हमारी डेली की रहती है, तो मैंने कहा यहाँ पर तू कर दे और मैं तब तक पोछा लगा दूँगी। तो वो मान जाती है, मतलब सिया का ये है कि उसे किसी भी काम के लिए बोलो तो तुरंत मतलब मान जाती है, लेकिन अगर उसको मतलब फिर ज़्यादा भी बोलो
तो वो ना फिर कहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा कि मेरे को ही बोल रहे हैं, लेकिन नाम ही उसका आता है, क्योंकि वही होता है ना, जो कामकाजी बच्चे हैं, कामकाजी लोग, नाम उनका ही आता है, तो वो तुरंत खड़ी होकर आती है, तो एकदम से नाम उसी का आता है, लेकिन कर देती है वो, जो भी काम बोलो उसको हर चीज़ में इंटरेस्ट है। मैं अगर किचन में रहूँगी तो मेरे साथ भी वो लगी रहती है। कभी मैं सब्ज़ी काटूँगी तो सब्ज़ी कट करने लग जाती है, मतलब उनको उसको इस चीज़ों में जो है इंटरेस्ट भी है, तो मान जाती है कहना। तो उसने यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर दी थी, और मैंने उसको स्टूल वगैरह साफ़ करने के लिए बोला था, तो उसने स्टूल भी इतने अच्छे से क्लीन करा पूरा नीचे तक, वो अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो अभी फिर वो बैठ चुकी है अपना क्लीनिंग करके। थोड़ी देर फ़ोन मांग रही थी, मैंने कहा चल अभी उसने सब मतलब कहना माना है, तो थोड़ी देर मैंने उसको फ़ोन दे दिया था। अभी फिर मैं यहाँ पर जो है पोछा लगा दूँगी पूरे घर में, और बस उसके बाद अभी दिन का टाइम हो गया है। उसके बाद तो फिर वही अपना नहाना वगैरह हुआ, ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ, थोड़ा सा अपना काम भी रहता है मेरा व्लॉग वगैरह का, तो वो सब करा। और अब मैं जो तैयारी कर रही हूँ ना, लंच की कर रही हूँ, और आज लंच में मैं बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा। बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे कई बार मैं करती हूँ, लेकिन अभी अच्छे से बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं पकौड़ी बना रही हूँ, क्योंकि मैं पकौड़ी बहुत कम बनाती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी चलो पकौड़ी बनाते हैं, तो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ रेसिपी। तो यहाँ पर बस सबसे पहले तो मैं पकौड़ी बनाऊँगी, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बेसन ले लूँगी, और इसमें खूब सारा हरा धनिया जो होता है ना वो ऐड कर दूँगी। मतलब इसे बारीक प्याज कट करके भी डाल सकते हैं, बट मुझे ऐसे ही पकौड़ी अच्छी लगती है। तो इसमें खूब सारा हरा धनिया और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी। और इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी अजवाइन, क्योंकि अजवाइन जो है ना अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है, जो मतलब कड़ी भी रहती है और फिर सब बेसन का रहता है ना, इस वजह से। तो थोड़ा सा मैंने इसमें हींग और अजवाइन ऐड कर दिया है। हींग आप डाल के देखना, पकौड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे भी कड़ी में तो जो हींग है उसका टेस्ट अच्छा आता ही है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना मैं इसको फेंट लूँगी। मतलब सब थोड़ा सा जो टाइम लगता है ना यहाँ पर फेंटने में ही लगता है, लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट मैं आपको बताऊँ, इतनी फ्लफ़ी, इतनी सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाली जो पकौड़ी है ना वो बनकर तैयार होती है। तो हम इसको इतना फेंटेंगे कि फ्लफ़ी हो जाए, और आप पानी का ग्लास लोगे, उसमें डिप करोगे ना इसको, तो ये ऊपर आ जाएगी। तो समझ जाना कि आपने बहुत अच्छे से इसको फेंट दिया है। और अब आप पकौड़ी बना के देखना, इतनी सॉफ्ट बनती है, बिल्कुल मुँह में घुलने वाली बनती है। तो मैं हमेशा ऐसी बनाती हूँ, मैं कोई सोडा वगैरह ऐड नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ फेंटती हूँ। 5-10 मिनट लगते हैं, लेकिन फिर रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो पकौड़ियाँ कितनी ज़्यादा क्रिस्पी एंड फ्लफ़ी बन के निकल रही हैं। तो आप ये ट्रिक आजमा सकते हो, काफ़ी अच्छी पकौड़ियाँ बनती हैं। तो ऐसे करके मैं जो है सारी पकौड़ियाँ बना दूँगी, और थोड़ी बहुत तो बच्चों ने बिना कड़ी के पहले ही खा ली थी, इनको अच्छी लग रही थी। और उसके बाद यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ, उसको दही ले लिए मैंने, आधा किलो दही, उसमें 1 से 1.5 कड़छी भर के, बड़ी वाली कड़छी आप बोल सकते हो, बेसन ले लिया है। उसमें हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के मैं इसको बहुत अच्छे से 2 मिनट तक फेंट लूँगी मिक्सी जार में। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें मैंने क्रश करके जो सूखा धनिया होता है वो ऐड कर दिया है, साथ में ही मेथी दाना, सरसों के दाने, हींग और जो जीरा होता है वो इसमें ऐड कर दूँगी, और कड़ी पत्ता इसके साथ ऐड कर दूँगी। और इसमें हल्का सा ना इसको बस ऐसे चला लेंगे, और उसके बाद में इसमें कटे हुए प्याज ऐड कर दूँगी। आप ना एक बार बना के देखना, है इस तरह से कड़ी बहुत टेस्टी लगती है। मैं कई तरीके से बनाती हूँ, इस तरीके से बना रही हूँ आज, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद हल्के से ब्राउन हुए ना प्याज, तो मैंने इसमें कुटा हुआ जो लहसुन होता है वो ऐड कर दिया, हल्का सा ब्राउन कर लिया इसको। उसके बाद जो मैंने अभी मिक्सी जार में चलाया था ना दही के साथ, वो मैंने डाल दिया है, और अब इसे आधा पौना घंटा अच्छे से पकाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने डबल तड़का मार दिया है, पकौड़ी डाल दी थी मैंने पहले ही, और अब इसमें मैंने तेल में हींग, जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च, कसूरी मेथी और सूखी लाल मिर्च ऐड करके तड़का लगाया है। इससे जो फ्लेवर है कड़ी का मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना टेस्टी हो जाता है, इतनी यम्मी लगती है ना कड़ी, मतलब मस्ट ट्राई है, तो आपको मज़ा आ जाएगा बना के। तो बस यहाँ पर हमारी जो पकौड़ी वाली कड़ी है या कड़ी पकौड़ा है वो रेडी हो चुका है। तो आप अपने घर में से ट्राई कर सकते हो। और अपने इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलूंगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।